नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। एक स्लोगन, एक नारा जिसे आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। विपक्ष हर बार उस स्लोगन और उस नारे के साथ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रही है। नारा यह है कि जब जब चुनाव होता है तब तब ईडी सीबीआई रहता है। इस स्लोगन के साथ विपक्ष ने कई बार मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। अब आप सोचेंगे ये नारे की बात मैं क्यों कर रही हूं। दरअसल ये बातें मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर ममता बनर्जी ने ऐसा ही कुछ मोदी सरकार पर बोला है और वहीं अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही बोला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले राज्य में ईडी की कार्रवाई तेज होती दिख रही है, जिस पर राज्य की मुख्यमंत्री ने कहा है ये सब अमित शाह के कहने पर किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। गुरुवार को आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी ने रेड मारी। सर्च चल ही रहा था कि सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। ईडी की कार्रवाई से नाराज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले लाउन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और उसके बाद में सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के ऑफिस में भी पहुंची। उन्होंने आईपैक पर ईडी की रेड को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना भी साधा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारी उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जब्त कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने कहा यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। मेरे पार्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी की छापे का मकसद मेरी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक सामग्री तक पहुंच हासिल करना था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज लेने के लिए हमारे कार्यालय आई। सूत्रों के अनुसार टीएमसी केंद्रीय हस्तक्षेप और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इस मुद्दे को राज्य और राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की योजना बना रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ तो एसआईआर करके वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी सर्च के जरिए पार्टी के प्लान को हाईजैक किया जा रहा है। ममता ने कहा, देखिए मैं इस फाइल में सब कुछ लेकर आई हूं क्योंकि प्रतीक मेरी पार्टी में इंचार्ज हैं। मैंने सारी हार्ड डिस्क अरेंज कर ली है। ममता बनर्जी इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या राजनीतिक डॉक्यूमेंट जब्त करना ईडी का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा, क्या उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं को इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का कर्तव्य है। तुलना करते हुए बनर्जी ने आगे कहा कि अगर मुझे भाजपा के दस्तावेज मिल जाएं तो क्या नतीजा होगा, बीजेपी दफ्तर पर पुलिस छापे पड़ जाएं तो क्या होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बंगाल में बीजेपी की हार निश्चित है। इसका पहला उदाहरण ईडी की कार्रवाई, यानी वो फोटो डालते हुए ये लिखते हैं, इसका पहला उदाहरण ये है। वहीं लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने भी आईपैक पर ईडी रेड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मोइत्रा ने कहा, बीजेपी की ऑफिशियल डराओ धमकाओ विंग ईडी 2026 बंगाल के लिए आखिरी कोशिश में टीएमसी के स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स, उम्मीदवारों की लिस्ट गैर कानूनी तरीके से पहुंचाने के लिए कंसल्टेट पर रेड की जा रही है। हम आपसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अमित शाह जी, आपको इसका पछतावा होगा। आपको बता दें, आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से यह फर्म तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। आईपैक ने 2021 विधानसभा चुनावों में टीएमसी की
सत्ता में वापसी और 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने यह सर्च ऑपरेशन इसलिए शुरू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आईपैक का दिल्ली में हुए फाइनेंशियल फ्रॉड केस से कोई कनेक्शन है या नहीं। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह छापा दिल्ली में कोयला तस्करी मामले में दर्ज एक पुराने केस से जुड़ा है। हालांकि प्रशांत किशोर और आईपैक कभी बीजेपी को भी राजनीतिक सलाह दे चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बयान पर कि जब जब चुनाव आता है तब तब ईडी और सीबीआई आगे आ जाता है? इस सारे बयानों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।